सैनिक भाइयों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, जिस दिन से OROP लागू हुई है उस दिन से हमारे सैनिकों के सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। किसी की पेंशन की समस्या आ रही है, किसी की एरियर में समस्या आ रही है, तो अनेकों समस्याओं का सामना हमारे पूर्व सैनिकों को करना पड़ रहा है। तो आज के वीडियो में कुछ इसी प्रकार की समस्याओं के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो हमारे पूर्व सैनिकों को आ रही है और उनका किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है, उन सभी के बारे में बात करूंगा। तो साथियों, इससे पहले अगर मैं इन समस्याओं के बारे में शुरू करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल जाए और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। तो साथियों, एक समस्या है हमारे पूर्व सैनिकों के सामने, उनकी पेंशन की। हमारे पूर्व सैनिकों को एरियर तो मिल गया है और वो एरियर को पाकर बहुत खुश हैं। किसी को एक इंस्टॉलमेंट मिल गई है, किसी को 2 मिली है और किसी को 3 मिली है और चौथी भी मिलने वाली है। लेकिन इतना ही नहीं कि उनको सिर्फ एरियर में ही संतुष्ट हैं वे, उनका और भी कुछ बनता है। कई पूर्व सैनिकों का एरियर के अलावा भी अभी कई लाख रुपए सेना के ऊपर अभी भी बकाया है, लेकिन उनको इस चीज़ का मालूम नहीं है। तो वो किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि उनका पैसा कितना और बन रहा है और उनकी पेंशन कितनी और बढ़ेगी, क्योंकि पहले जो उनकी पेंशन आ रही है वो ठीक नहीं आ रही है। उनकी पेंशन पहले से कहीं ज़्यादा आएगी, लेकिन उनको मालूम नहीं है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊँगा उनका PPO में किस प्रकार से अपने PPO में देखें कि उनकी पेंशन कितनी कम आ रही है और उसका किस प्रकार से समाधान करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना PPO। तो सैनिक भाइयों, ये मेरे सामने एक PPO है जो मुझे R कुमार ने भेजा है और इन्होंने पूछा है कि इनकी पेंशन सही आ रही है। तो सैनिक भाइयों, किस प्रकार से हम अपने PPO में अपनी पेंशन को देखेंगे और किस प्रकार पता लगाएंगे उनकी पेंशन कम आ रही है या ठीक आ रही है। तो साथियों, इस PPO में मैंने सिक्योरिटी पर्पज के कारण जो पर्सनल डिटेल हैं उन्हें हटा दिया है, जैसे अकाउंट नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेलें मैंने इसमें मिटा दी है ताकि सिक्योरिटी पर्पज कायम रहे। तो देखिए, हमारे जो दोस्त हैं ये 1994 में भर्ती हुए थे और 2014 में रिटायर हुए और इनकी कितनी पेंशन बन रही है इसमें दिखाया है। तो दोस्तों, इनकी पेंशन बन रही है 20,107। सर्विस एलिमेंट जो इनके हैं 20,107 हैं और इन्होंने जो नौकरी की है वो की है नायक रैंक में 21 ईयर्स नौकरी की है इन्होंने। तो साथियों, इनकी जो सर्विस एलिमेंट बनेंगे इनके 21,244 रुपये बनेंगे, यानी कि इनकी पेंशन कम आ रही है। अगर हम 20,107 और 21,244 का डिफरेंस निकाल लें तो 1,137 रुपये आता है दोस्तों। और अगर 1,137 रुपये पर हम DA लगाएं, जैसे कि अभी 40% DA चल रहा है, तो 523 रुपये DA बनेगा। और हम DA को और जो डिफरेंसेस को जोड़े तो 1,660 रुपये एक महीने में बनता है, यानी कि इनकी पर मंथ 1,660 रुपये इन्हें कम मिल रहे हैं। इस तरह से हम अगर इसको पूरा कैलकुलेशन करते हैं, तब से ये पेंशन आए हैं और अब तक इन्हें 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का एरियर और मिलना चाहिए। इनके 1 लाख रुपए से भी अधिक सरकार के ऊपर और निकलते हैं, क्योंकि साथियों हर महीने 1,660 रुपये का नुकसान है इन्हें। तो हर वर्ष अब 2014 से लेके और 2023 चल रहा है, 8 साल हो गए हैं। 12 96 महीने हो गए हैं। 96 महीने को अगर हम 1,660 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 1.5 लाख के समथिंग इनका और सरकार पर निकलेगा, इनका इतना एरियर बनेगा। और इसमें देखिए और बहुत सारी खामियां हैं इस PPO में, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे इसमें इनका पे लेवल 4 दिखाया गया है, इनका पे लेवल 5 होना चाहिए, क्योंकि सितंबर 2008 से MSCP लागू है और इनको MSCP लागू है। क्योंकि साथियों, एक रैंक में 8 साल नौकरी करने के बाद में MSCP लागू होती है और ये 3 रैंक तक ही लागू होती है। पहला, अगर आप 8 साल के अंदर एक रैंक नहीं लेते हैं, नायक नहीं बनते, तो पहले आपको
8 साल में MSCP मिलेगी, नया की पेंशन मिलेगी। फिर दूसरा 16 साल में आप लोगों को हवलदार की पेंशन मिलेगी। और इसके अलावा चाहे आप कैटेगरी हो चाहे कुछ भी हो, सिर्फ आपको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। पनिशमेंट को छोड़कर हर कंडीशन में आप लोगों को MSCP लागू है, आपको मिलेगी। तो दोस्तों इसमें इसी प्रकार से आप लोग भी अपना PPO देख सकते हैं और PPO में पता कर सकते हैं कि उनकी पेंशन कम आ रही है या पूरी आ रही है। तो इसी प्रकार अपना PPO को अच्छी प्रकार से देखें और लाखों का जो आपका सरकार पर पैसा है उसको लें और CP ग्राम में अपनी कंप्लेंट डालें। उसके लिए भी मैं आगे अगला वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, CP ग्राम में किस प्रकार से अपनी कंप्लेंट डालें ताकि आपका पैसा आपको मिल सके। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी एक छोटी सी जानकारी। मिलता हूं अगले वीडियो में इस प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।